बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ इंजीनियर फ़रोग़ अली शाह और आज हमारा है लेक्चर 4 मैकेनिक्स 2 का, जिसका कोर्स कोड है PHY 302। आज का हमारा जो एजेंडा है उनमें कुछ चीज़ें हैं जिनमें रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल एंड सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है और रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम है। चैप्टर 11 है ये, जो फिज़िक्स की बुक मैंने आप लोगों को डिलीवर कर दी है। उसके अंदर चैप्टर 11 है जहाँ पर आप लोग इस आर्टिकल को फाइंड करेंगे और फिर आप लोग वहाँ से इसको स्टडी करेंगे। ये एक्सटेंशन है पिछले लेक्चर की। पिछले लेक्चर में भी हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किए थे, न्यूमेरिकल्स भी और टॉपिक्स भी डिस्कस किए थे। रोलिंग से रिलेटेड देखा था हम लोगों ने, काइनेटिक एनर्जी देखी थी, ट्रांसलेशन की, रोटेशन की और फिर रोलिंग की हमने देखी थी। और इसी तरह हम लोगों ने दो थ्योरम्स को देखा था, जिसमें एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम था और दूसरा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम था। और उसमें अल्टीमेटली फिर हम लोगों ने देखा था कि एक बॉडी जो है वो रैंप के थ्रू नीचे आ रही है तो उसकी जो है काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। और उसमें हमने देखा था कि जो काइनेटिक एनर्जी थी वो ऐड अप हो जाती है, एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और एक ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, उन दोनों को हम ऐड कर दिया करते थे। और उसके अंदर हमने फिर कहीं ना कहीं एक न्यूमेरिकल के अंदर पोटेंशियल एनर्जी का भी रोल देखा था। आज हम उसी लेक्चर की एक्सटेंशन की तरफ जा रहे हैं और मज़ीद वही चीज़ें जो कहीं ना कहीं प्रीवियसली रिपीट हो चुकी हैं उन्हीं को एक्सप्लेन करेंगे। अब ये वाली जो स्लाइड है, ये वाली स्लाइड पिछले लेक्चर की जो हमने स्लाइड फर्स्ट देखी थी, ये उससे मेल खाती है। ये एग्जैक्टली वही टर्म्स हैं, वही चीज़ें हैं। उसके अंदर हमने क्या देखा था, S इज इक्वल टू आर थीटा देखा था, बट यहाँ पर X इज इक्वल टू आर थीटा है। यहाँ पर उन्होंने S को जो है वो X डिनोट कर दिया। सो ये भी रोलिंग मोशन देख रहे हैं। अगर आप अबव देखें तो दो बॉडीज़ हैं जो शो कर रही हैं रोलिंग मोशन इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन। ये वही एग्जैक्टली बात है जो पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डिस्कस की थी कि रोलिंग मोशन जो होता है वो कम्बिनेशन होता है रोटेशनल और ट्रांसलेशनल मोशन का। और फिर एक दूसरी जो आप फिगर देख रहे हैं उसके अंदर आप लोग देख रहे हैं रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। अ बॉडी जो है वो रोल कर रही है, डिस्टेंस x कवर कर रही है ऑन अ प्लेन विदाउट स्लिपिंग। उसके अंदर भी हमने प्रीवियस लेक्चर में एक बॉडी देखी थी जो मूव कर रही है, जो उसका सेंटर है वो ट्रांसलेशनल मोशन में है, जबकि पूरी जो बॉडी है वो रोटेशनल मोशन के अंदर थी। अच्छा जी, अब x इज इक्वल टू आर थीटा या S इज इक्वल टू आर थीटा। x जो है वो डिस्टेंस है जिसको प्रीवियसली लेक्चर्स में हमने S से डिनोट किया था, इस स्लाइड में हम उसे x से डिनोट कर रहे हैं, तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। सो हम यहाँ पर देखते हैं कि सिंस x एंड थीटा डिपेंड ऑन टाइम, तो फिर जो है ना हम इन दोनों का साइड पे डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो वो जो x इज इक्वल टू आर थीटा है उसका हम लोगों ने डेरिवेटिव ले लिया, तो वो बन जाएगा dx बाई dt और r इज इक्वल टू आर डी फाई बाई dt। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो dx बाई dt जो है वो है लीनियर वेलोसिटी v और d फाई बाई dt जो है वो एंगुलर वेलोसिटी है। तो सिंपली हम उसको लिख सकते हैं v इज इक्वल टू ओमेगा s इज इक्वल टू आर थीटा या x इज इक्वल टू आर थीटा इज इक्वल, वो कन्वर्ट हो जाएगा v इज इक्वल टू ओमेगा r के अंदर। और यही चीज़ जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी डिस्कस की थी। अब हम पढ़ते हैं एंगुलर मोमेंटम को, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, विच इज L इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाई पी। यहां पर एक्सप्लेन किया गया है पॉइंट के थ्रू। ठीक हो गया जी। अब यहां पर अच्छा L इज इक्वल टू आर पी है, उसको मैं फिर आगे लिख सकता हूं। इसमें जो ये P है ये बेसिकली जो है वो लीनियर मोमेंटम है, लेकिन जब ये एंगुलर मोमेंटम में जाएगा तो फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये mv हो जाएगा। तो वो अल्टीमेटली वैल्यू क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी L इज इक्वल टू mrv। और फिर वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, जब वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम सॉल्व करेंगे तो वो साइन ऑफ थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास ये वाली वैल्यू बन जाएगी L इज इक्वल टू आर एम वी साइन ऑफ थीटा।
इसमें आप ये देखेंगे कि जो आर और पी है ये परपेंडिकुलर है। इसको हम सॉल्व करते हैं एक प्रॉब्लम के थ्रू, ताकि आप लोगों की जो है बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। फिगर आपके सामने जो आपको शो हो रही है उसके अंदर जनाब उन्होंने हमारे साथ हमें मैग्नीट्यूड दे दिया है P1 का, विच इज़ 5 kg मीटर पर सेकेंड, और फिर उसके बाद उन्होंने हमें बता दिया कि हैज़ अ पोजीशन वेक्टर एंड विल पास 2 मीटर फ्रॉम पॉइंट O। फिर पार्टिकल 2 है विद मोमेंटम मैग्नीट्यूड P2 जो है उसका 2 kg है। और अल्टीमेटली जनाब वो हमसे क्या पूछ रहे हैं, व्हाट आर द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट एंगुलर मोमेंटम L अबाउट पॉइंट O ऑफ द टू पार्टिकल्स। अब यहाँ पर आप लोगों ने ये ध्यान रखना है कि एंगुलर मोमेंटम पढ़ रहे हैं, एक लीनियर मोमेंटम है और एक एंगुलर मोमेंटम है। लीनियर मोमेंटम है वो mv है और एंगुलर मोमेंटम जो है वो बन जाएगा rmv। अच्छा जी, क्योंकि हम यहाँ पर अब एंगुलर मोमेंटम को पढ़ रहे हैं तो फार्मूला भी हम ऑफ कोर्स यूज़ करेंगे rp का। अब इसके अंदर p जो है वो हमें उन्होंने वैल्यू दे दी है, अल्टीमेटली हम लोगों ने आंसर निकाल लिया है। इसी तरह हम लोगों ने पार्टिकल 2 का मामला देखा और उसके अंदर भी हमने एंगुलर मोमेंटम फाइंड कर लिया L2 के थ्रू, और फिर अल्टीमेटली फाइनली हम लोगों ने क्या किया, नेट एंगुलर मोमेंटम फाइंड कर लिया L1 प्लस L2 को ऐड करने के बाद। यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये P1 की वैल्यू भी दे दी थी, P2 की वैल्यू भी दे दी थी और R की वैल्यू भी हमारे पास थी, RP1 और फिर RP2 वैल्यूज पुट की, एक 10 वैल्यू आई और एक 8 वैल्यू आई, और अल्टीमेटली फिर जब हमने उसको ऐड किया तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। अच्छा जी, अब हम चलते हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की तरफ, कि एक पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम और फिर पार्टिकल्स का एंगल ऑफ मोमेंटम, तो वो ऐड हो जाएगा। जो नेट हमारे पास एंगुलर मोमेंटम आएगा वो आएगा L1 प्लस L2 L3 और अप टू द एंड Ln तक। अच्छा जी, विद टाइम, जब हम टाइम को इंक्लूड करेंगे तो फिर हम लोग उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे उस पूरी वैल्यू को। ये समेशन है, समेशन DLi अप टू dt ओवर dt। और जनाब उस तरह फिर हम लोग देखेंगे टॉर्क, देखेंगे एक्सटर्नल टॉर्क, देखेंगे वेक्टर सम उसका देखेंगे, तो वो बन जाएगा टॉर्क नेट इज इक्वल टू DL ओवर dt। इसके अंदर टाइम क्योंकि इंक्लूड है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, अब सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की जब बात होगी तो उसके अंदर हमारे पास एंगुलर मोमेंटम जो है वो ये हो जाएगा और उसके बाद एंगुलर टॉर्क जो है वो ये हो जाएगा। इसके अंदर काबिल गौर बात जो है वो ये है कि द नेट एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ सिस्टम, ये नेट एक्सटर्नल टॉर्क है जो एक सिस्टम के ऊपर एक्ट कर रहा है, इज इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ द सिस्टम टोटल एंगुलर मोमेंटम। इसी को उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि वो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम के है। अब यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं जो ट्रांसलेशनल और रोटेशनल के अंदर दी गई हैं और मैंने आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए इस स्लाइड को ऐड किया है। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ट्रांसलेशनल के अंदर जो फोर्स है वो F है, सिंपली F है। लीनियर मोमेंटम जो है उसे हम डिनोट करते हैं P से, और फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ की तरफ, वो है F इज इक्वल टू dP ओवर dt, और कंजर्वेटिव लॉ है जिसके अंदर P इज इक्वल टू उन्होंने एक कांस्टेंट कर दिया। ये हमारे फिलहाल मकसद की नहीं है ये चीज़ इस लेक्चर के लिए। और जब हम रोटेशनल की तरफ जाते हैं तो फिर हम लोग देखते हैं कि टॉर्क क्या है, टॉर्क है इज इक्वल टू R मल्टीप्लाई बाय F, एंगुलर मोमेंटम क्या है वो R मल्टीप्लाई बाय P है। अब इस केस में आप देख रहे हैं ना एंगुलर मोमेंटम में, एंगुलर मोमेंटम जो ट्रांसलेशनल में था वो सिंपल P है, जबकि जब हम एंगुलर मोमेंटम की तरफ गए हैं तो वो रेडियस जो है वो उसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, और उसके बाद फिर हम न्यूटन लॉ को देखते हैं रोटेशनल के अंदर, वो जो है वो dl बाई dt है। इसके अंदर dp बाई dt था और उसके अंदर dl बाई dt है। अब हम पढ़ते हैं जनाब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम।
इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं कि नेट एंगुलर मोमेंटम एट सम इनिशियल टाइम इज इक्वल टू नेट एंगुलर मोमेंटम एट सम लेटर टाइम TF, मतलब LI जो है इज इक्वल टू LF। इनिशियल टाइम में जो एंगुलर मोमेंटम था, एक बॉडी है या एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है जिसका इनिशियली एक एंगुलर मोमेंटम था, फॉर एग्जांपल 10 था, और फिर हमने, और टाइम था लेट्स सपोज के 5 सेकंड्स के अंदर जो एंगुलर मोमेंटम था वो था 10, और 10 सेकंड्स के अंदर या 20 सेकंड्स के अंदर भी जो नेट एंगुलर मोमेंटम था वो भी 10 था, तो वो इक्वल हो जाएगा। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहलाएगा। इसके अंदर कुछ काबिल गौर बातें हैं, वो ये हैं आप लोगों के लिए कि इफ़ द नेट एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज ज़ीरो, द एंगुलर मोमेंटम L ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट नो मैटर व्हाट चेंजेस टेक्स प्लेस विद इन द सिस्टम। और फिर जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि इफ़ द कंपोनेंट ऑफ द नेट एक्सटर्नल टॉर्क ऑन अ सिस्टम अलोंग अ सर्टेन एक्सिस इज ज़ीरो, then the component of the angular momentum of the system along that axis cannot change no matter what changes can take place within the system। इसके अंदर बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है कि भाई अगर टॉर्क जो है ना वो ज़ीरो है तो फिर एंगुलर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट होगा, और अगर टॉर्क का कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क का कोई भी कंपोनेंट वो ज़ीरो है, नेट एक्सटर्नल टॉर्क का, नेट एक्सटर्नल टॉर्क क्या है, जो टॉर्क है सम ऑफ टॉर्क्स ऑफ पार्टिकल्स, एक पार्टिकल है फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, हर पार्टिकल का एक टॉर्क है, तो वो नेट टॉर्क बन जाएगा। अब उसके अंदर एक भी कंपोनेंट अगर ज़ीरो है तो फिर जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो कांस्टेंट रहेगा उस पूरे सिस्टम का, विद इन द सिस्टम। अच्छा जी, ये फिर वही बात आ गई जो पिछले लेक्चर में हम लोग रिपीट करके गए थे। इसके अंदर जनाब रोलिंग बॉडीज़ हैं, V इज इक्वल टू ओमेगा R, और फिर उसके बाद हम लोगों ने ये वाली इक्वेशन भी पिछले देखी थी लेक्चर के अंदर, विच इज़ A कॉम इज इक्वल टू G साइन थीटा माइनस G साइन थीटा ओवर 1 प्लस I कॉम ओवर MR स्क्वायर। और फिर हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी, रोलिंग व्हील की काइनेटिक एनर्जी देखी थी, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि एंगुलर फैक्टर भी आ गया है और उसके साथ साथ ट्रांसलेशनल फैक्टर भी आ गया। अच्छा, उसके बाद हम चीज़ों को करते हैं समराइज़। एक ही स्लाइड के ऊपर सारी चीज़ों को जो है ना मैंने इकट्ठा कर दिया है, जिससे आपको जो है ना बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि अब तक हम लोग क्या क्या पढ़ते आए हैं और वो चीज़ें कैसे कैसे सॉल्व होंगी। अभी हमने प्रीवियसली जो है एंगुलर एक्सेलरेशन को देख लिया। एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो A इज इक्वल टू अल्फा आर है, और फिर हम लोग देखेंगे एक्सेलरेशन ऑन द रैम्प। जब ऑन द रैम्प हम लोगों ने देखा था वो बन गया है इज इक्वल टू माइनस G साइन थीटा ओवर 1 प्लस I कॉम ओवर MR स्क्वायर। फिर हमने देखा था टॉर्क को एज अ वेक्टर इन 3 डायमेंशंस, हमने टॉर्क को देखा था वो है T इज इक्वल टू R मल्टीप्लाई बाय F। और फिर हम देख रहे थे कि फोर्स जो है वो पार्टिकल के ऊपर अप्लाई होती है, और जो R है वो पोजीशन है लोकेटिंग द पार्टिकल। तो इस सूरत में टॉर्क क्या बन जाएगा, वो RF साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वो साइन थीटा बन जाएगा, और इसके अंदर R और F जो है वो परपेंडिकुलर है। उसके बाद हमने देखा था एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल को। एंगुलर मोमेंटम जो है लीनियर मोमेंटम वो सिर्फ P है, लेकिन जब हम एंगुलर की तरफ जाते हैं तो फिर यही P जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा M और V में, क्योंकि एंगुलर के अंदर मैस जो है वो भी इन्वॉल्व हो जाएगा। तो ये अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, L इज इक्वल टू R मल्टीप्लाई बाय P लीनियर के अंदर, और फिर जब ये रोटेशनल में जाएगा तो वो बन जाएगा M और V। ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं R और V, जब उसको हम सॉल्व करेंगे तो वो बन जाएगा R एम V साइन थीटा। ठीक हो गया जनाब। उसके बाद हमने देखा है न्यूटन सेकेंड लॉ इन एंगुलर फॉर्म। न्यूटन सेकेंड लॉ इन एंगुलर फॉर्म जो है वो है टॉर्क नेट इज इक्वल टू DL बाई dt। ये टाइम चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम है। इसको प्रीवियसली स्लाइड में हम लोगों ने डिस्कस भी किया है। फिर हम लोगों ने देखना है कि जनाब एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। जब हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात करते हैं तो हम बात कर रहे होते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स की, मतलब हर एक पार्टिकल का अपना एंगुलर मोमेंटम है। तो वो बन जाता है L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस अप टू Ln,
और फिर जब हम उसको ऐड करते हैं तो जो नेट एंगुलर मोमेंटम है वो L कहलाता है। और फिर इसी तरह हम लोगों ने देखा था कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के टॉर्क को देखा है, टी नेट जो है वो बन जाएगा dL/dt। इसके अंदर L जो है वो नेट एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है। उसके बाद हमने देखना है एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी। एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी वो है L=I⍵। और उसके बाद हमने फिर देखा था कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। उसके अंदर हमने देखा था कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट रहता है। और Li=LF जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है। Li=LF ये क्या है, जिसके अंदर दो डिफरेंट टाइम्स के ऊपर पार्टिकल्स का एंगुलर मोमेंटम सेम रहे। और ये इसके बाद एक प्रिसिजन ऑफ गायरोस्कोप है। ये बेसिकली इसी आर्टिकल के अंदर जब आप बुक में जाएंगे तो एक्सप्लेन किया गया, लेकिन मैंने इस चीज़ को फ़िलहाल आप लोगों के लिए स्किप कर दिया है क्योंकि टाइम शॉर्ट है, हम लोग मेन चीज़ें ही देखेंगे, तो इसको मैंने फ़िलहाल स्किप कर दिया है। लेकिन इस स्लाइड के अंदर सिर्फ एक फार्मूला पुट कर दिया कि अगर गायरोस्कोप का कोई न्यूमेरिकल आ भी जाए तो आप डायरेक्टली ये वाला फार्मूला पुट करके उसका आंसर निकाल सकते हैं। इसके अंदर प्रिसिजन को फाइंड करना है और प्रिसिजन का उन्होंने फार्मूला जो दे दिया है वो है mgr=I⍵। इसमें m जो है वो गायरोस्कोप का मैस है, r जो है वो मोमेंट आर्म है, I जो है वो रोटेशनल इनर्शिया है और ओमेगा जो है वो स्पिन रेट है। अब जनाब हम एंगुलर मोमेंटम को एक्सप्लेन करते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। सबसे पहले एग्जांपल है, आप लोग एक फिगर देख रहे हैं। इस फिगर के अंदर एक शख्स बैठा है और उस पर्सन ने अपने हैंड में डंबल्स को होल्ड कर रखा है और उसकी जो चेयर है वो रोलिंग चेयर है और एंगुलर मोमेंटम का जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड है। ये देख रहे हैं ना, अपवर्ड है और ये इस तरह रोल कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक फिनोमेना यूज हो रहा है जो हम लोग प्रीवियसली पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग देखें कि ये स्टूडेंट हैज़ अ रिलेटिवली लार्ज रोटेशनल इनर्शिया अबाउट द रोटेशन एक्सिस एंड अ रिलेटिव स्मॉल एंगुलर स्पीड। अब इसमें क्या है, इसमें जब उसने अपने हाथों को एक्सपेंड किया हुआ है, डंबल्स को पकड़ा हुआ है, तो ही हैज़ अ लार्ज एंगुलर मोमेंटम और उसके रिजल्ट में क्या होगा, एंगुलर जो स्पीड है वो लेस होगी। जबकि दूसरी शेप में क्या है कि उसने इनवर्ट जो है अपने हाथों को पुल कर लिया है, उससे जनाब क्या हो गया, बी केस के अंदर जो उसका रोटेशनल इनर्शिया है वो ऑटोमेटिकली जो है वो डिक्रीज हो जाएगा और एंगुलर स्पीड को वो इंक्रीज कर देगा और इसके अंदर एंगुलर मोमेंटम जो है सिस्टम का वो सेम रहेगा। दूसरी एग्जांपल जो है ना वो स्प्रिंग बोर्ड डाइवर की है। ये डाइवर की एग्जांपल है। इसके अंदर आप लोग ये देख रहे हैं कि एक खातून है जो जंप कर रही है, डाइवर जो है वो डाइव कर रहा है और उसमें हम लोग देख रहे हैं कि हर एंगुलर मोमेंटम इज फिक्स्ड बट शी कैन स्टिल कंट्रोल हर स्पिन रेट। बेसिकली हम इस एग्जांपल के अंदर ये देख रहे हैं कि इन सब एग्जांपल्स में कि एंगुलर मोमेंटम जो है ना वो कांस्टेंट है, हता कि हम लोग जो है इनर्शिया उसको भी चेंज कर रहे हैं और स्पीड को भी चेंज कर रहे हैं। लेकिन क्या मामला होता है कि एक चीज़ जो है वो इंक्रीज हो रही होती है और एक चीज़ जो है वो डिक्रीज हो रही होती है। अल्टीमेटली वो फाइनल क्या करता है, एंगुलर मोमेंटम को चेंज नहीं करता, फिक्स रहता है एंगुलर मोमेंटम। तो इसके अंदर जो है वो डिफरेंट जब स्पिन करती है तो डिफरेंट उसकी बॉडी की शेप्स बन रही हैं और एंगुलर मोमेंटम जो है उसका वो फिक्स है। इसी तरह फिर लॉन्ग जंप की एग्जांपल है। ये आप देख रहे हैं लॉन्ग जंप कि एक एथलीट जो है वो आकर लॉन्ग जंप लगा रहा है और उसमें आप देखेंगे कि वो बॉडी को इस पोजीशन में लेकर आ रहा है कि उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो फिक्स ही रहेगा। और फिर हमारे पास ये फाइनल एग्जांपल है टूअर जेटी की। स्केटिंग जो करते हैं वो एक ही अपने बॉडी के एक्सिस के ऊपर खड़े होकर जो स्पिन किया जाता है। अब इस फॉर्म में फॉर्म में जनाब क्या किया है उसने, इनिशियल फेज जो है वो है लार्ज रोटेशनल इनर्शिया एंड स्मॉल एंगुलर स्पीड। उसने अपनी जो है लेग को वो फ्रंट पर लेकर आई हुई है जिससे क्या हो गया, उसका जो रोटेशनल इनर्शिया वो लार्ज है और एंगुलर स्पीड कम है। अब जब उसने स्पिन करना है, रोल करना है फास्टली,
तो फिर वो अपनी लेग को जो है वो बैकवर्ड ले आएगी, जिससे जो है ना उसको मदद मिलेगी, उसका जो रोटेशनल इनर्शिया है वो कम हो जाएगा, अल्टीमेटली एंगुलर स्पीड को इंक्रीज कर देगा, जबकि इस पूरे प्रोसेस के अंदर एंगुलर मोमेंटम जो है वो फिक्स्ड रहेगा। अब हम जनाब टॉर्क को दोबारा से रिवाइज करते हैं ताकि आप लोगों को जो है ना चीज़ें याद रहें। अब इसके अंदर आप देख रहे हैं ना कि अब तक हमारे जितने भी लेक्चर हो रहे हैं हम लोग वही चीज़ें पढ़ रहे हैं। टॉर्क को हम लोग पढ़ रहे हैं, लीनियर मोमेंटम को पढ़ रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम को पढ़ रहे हैं, लीनियर स्पीड को पढ़ रहे हैं, एंगुलर स्पीड को पढ़ रहे हैं और ट्रांसलेशन में जा रहे हैं और उसके अंदर रोटेशन में हम लोग जा रहे हैं। फिर उसके बाद हम रोलिंग की फॉर्म में पढ़ रहे हैं जिसमें वो दोनों वैल्यूज़ ही इंक्लूड होती हैं। अच्छा जी, जब हम टॉर्क की तरफ जाएंगे तो टॉर्क का सिंपली फार्मूला है R मल्टीप्लाई बाय एफ, और फिर जब इसको हम दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, जब इसको सॉल्व करते हैं तो वो RF साइन थीटा हो जाता है। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल जो है वो मैंने आप लोगों के लिए पुट की है। इस एग्जांपल को जनाब आप लोग देख लेंगे खुद ही। एक पेंगुइन है जिसका एक मास है और फिर इसके अंदर हमने एंगुलर मोमेंटम जो है वो L वो फाइंड करना है हम लोगों ने। ये इसका जनाब सोल्यूशन उन्होंने दिया हुआ है, ये सारा इतना कुछ उन्होंने सारी एक्सप्रेशंस दी हुई है। L = RmV जिस तरह हम लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ग्रेविटी का भी आंसर आ गया है और इसके अंदर जो है वो पोटेंशियल एनर्जी का भी आएगा आंसर, तो वो फिर dmgt हो जाएगा। और फिर हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली फिर टॉर्क फाइंड करेंगे। टॉर्क फाइंड करने के लिए वो dmg है और dl/dt, dl की वैल्यू, L की वैल्यू हमने ये फाइंड की है और वो पूछ करके डायरेक्टली हमने आंसर निकाल लिया। ये आप लोग खुद बैठ के इसको पढ़ेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। कोई चीज़ समझ नहीं आएगी तो फिर आप लोग मुझसे पूछेंगे। इस स्लाइड के अंदर एग्जैक्टली फिर वही T = RF साइन थीटा को एक्सप्लेन कर दिया। सो अब हम जो है ना स्पीडली रिवाइज कर लेते हैं कि आज हम लोगों ने क्या क्या कवर किया। सबसे पहले तो हमने देखा रोलिंग मोशन देखा। रोलिंग मोशन जो है वो कम्बिनेशन होता है रोटेशनल और ट्रांसलेशनल मोशन का। x = r थीटा जब डिपेंड ऑन टाइम पे आएगा तो वो dx/dt और r d∅/dt हो जाएगा। अल्टीमेटली वो कन्वर्ट हो जाएगा v = ω/r के अंदर। फिर हम लोगों ने एंगुलर मोमेंटम को देखा। एंगुलर मोमेंटम हमारे पास क्या है, L = R मल्टीप्लाई बाय P जो है वो लीनियर मोमेंटम होता है, जबकि जब एंगुलर में जाएंगे तो mRV हो जाएगा, फिर mRV साइन थीटा हो जाएगा। फिर हम लोगों ने एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया सिंपली फार्मूलाज पुट करके RP का। फिर हमने एंगुलर मोमेंटम देखा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का, कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, हर पार्टिकल का मोमेंटम क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, वो L1 + L2 और फिर समेशन L हो जाएगा। फिर जब टाइम हॉरिजन में उसको देखेंगे तो वो dl/dt हो जाएगा। फिर हम टॉर्क की तरफ जाएंगे जो कि न्यूटन सेकंड लॉ इन एंगुलर फॉर्म में भी है, वो है टॉर्क नेट = dl/dt। उसके बाद एक चार्ट हम लोगों ने देखा है। उस चार्ट के अंदर हम लोगों ने जनाब डिफरेंट ट्रांसलेशनल और रोटेशनल वैल्यूज़ को देखा। फिर उसके बाद हमने कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को देखा, जिसके अंदर हमने देखा कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो सेम रहेगा। और फिर इसकी हमने आगे एग्जांपल भी की थी, डिफाइन की है। उसके अंदर हमने देखा कि जो इनिशियल है एंगुलर मोमेंटम और जो फाइनल एंगुलर मोमेंटम है ऑन डिफरेंट टाइम वो सेम रहा। फिर कुछ ज़रूरी पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हम लोगों ने डिस्कस किए। और फिर रोलिंग बॉडीज़ के अंदर हमने रोलिंग बॉडीज़ का एक्सेलरेशन देखा। फिर काइनेटिक एनर्जी को हमने देखा, रोलिंग काइनेटिक एनर्जी को फिर हमने देखा। उसके बाद हमने एक ऐसी स्लाइड देखी जिसके अंदर सारी चीज़ों को हम कवर कर रहे थे। टॉर्क को देखा विच इज़ R मल्टीप्लाई बाय F, एंगुलर मोमेंटम को देखा विच इज़ mRV, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम को देखा जो जाके बना था टॉर्क = dl/dt। फिर एक रिजिड बॉडी के एंगुलर मोमेंटम को देखा विच इज़ L = I⍵। फिर हमने कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को देखा और फिर प्रिसिजन ऑफ गायरोस्कोप को देखा, जिसमें एक फार्मूला मैंने दे दिया, बस यही फार्मूला आप लोग याद करेंगे। इन केस के अगर कोई न्यूमेरिकल आ जाता है तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे। अलबत्ता फ़िलहाल मैंने ये आपसे आपका ये जो आर्टिकल है वो एक्सक्लूड करवा दिया है कोर्स से। फिर हमने डिफरेंट एग्जांपल देखी। स्पिनिंग वॉलंटियर देखा कि एक स्टूडेंट है वो डंबल लेकर बैठे और अपने वो हैंड्स को जो है वो पुल इन्वर्ट कर रहा है ताकि जो उसकी स्पीड है वो इंक्रीज़ हो सके। फिर हमने लॉन्ग जंप में देखा कि वो अपनी बॉडी को चेंज कर रही है जिसके अंदर उसका इनर्शिया भी चेंज हो रहा है और स्पीड भी चेंज हो रही है।
लेकिन जो उसका एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्वेशन पे वो स्टिल है। फिर उसके बाद हमने एक स्केटर को देखा है, उसकी एग्जांपल को हमने देखा कि फास्टली मूव करने के लिए उसने क्या किया कि उसने अपनी लेग को जो है वो बैकवर्ड पोजीशन में ले आई, ग्राउंड पर लेकर आई। फिर जनाब हमने एक डाइवर को देखा जो डाइव कर रहा है और उस डाइव के अंदर जो अपनी वो स्पिनिंग है, स्पिनिंग के अंदर अपनी बॉडी को इस तरह मूव कर रहा है कि जो उसका एंगुलर मोमेंटम का पॉइंट है वो कांस्टेंट ही है। फिर हमने टॉर्क को रिविजिट किया, टॉर्क के अंदर हमने देखा कि टॉर्क जो है वो R मल्टीप्लाई बाय F है। और फिर हमने एक प्रॉब्लम को देखा जो मैंने आपके ज़िम्मे लगा दिया, आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और अल्टीमेटली फिर हमने देखा T इज इक्वल टू RF साइन थीटा। आज के लेक्चर के लिए इतना ही है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।